नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। साल 2023 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बेहद ही खास रहा है। एसआईपी निवेश ने पहली बार 17,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। तो वहीं एसआईपी एओएम में एक साल में 38% की बढ़त भी दर्ज की गई। वहीं इंडस्ट्री में नए निवेशकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। तो चढ़ते बाजार ने भी इक्विटी निवेशकों को बेतहाशा मुनाफा दिलाया है। आज हम जानेंगे अब कि नए साल में आप कैसे जारी रखें इस सफर को। इक्विटी में कहां पर निवेश के बनेंगे मौके और कौन सी कैटेगरी और कौन से फंड से निवेश के लिए आप अपने सफर को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा दें। कल्पेश आशर, फाउंडर फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर्स, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। कल्पेश और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हर कोई बस इंतजार कर रहा है कि साल 2024 में अपने इस निवेश के सफर को आगे जारी रखें, और हो भी क्यों ना, क्योंकि साल 2023 बाजार के लिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बेहद ही शानदार, धमाकेदार और जानदार साबित हुआ है। और सबको यही उम्मीद है कि 2024 में भी कुछ उनके निवेश में ऐसे ही बढ़ोतरी दर्ज हो। मैं कुछ आंकड़ों के जरिए अगर इस बात को आगे बढ़ाऊं, और कल्पेश सबसे पहले एक कमेंट आपसे लेना ज़रूरी है। जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि इस बार कई रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए। डेफिनेटली सेंसेक्स निफ्टी तो नए रिकॉर्ड बना ही रहा है, पर एसआईपी ने, म्यूचुअल फंड में एसआईपी ने आंकड़ों के लिहाज से रिकॉर्ड तोड़ा। एयूएम में बढ़ोतरी है, यूनिक इन्वेस्टर, नए जो इन्वेस्टर्स से बाजार में जुड़ रहे हैं, डीमैट खाते हैं वो भी बेतहाशा खुल रहे हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप ने तो इस बार धमाल ही मचा दिया। 2023 में ऐसा क्या खास रहा है जो बाजार इसको इतना सेलिब्रेट कर रहा है? आपने बिल्कुल सही, जो एक आंकड़ों का पूरा एक समीक्षण किया है वो बहुत सही है। और सबके सामने एक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के फ़ायदे और जो परफॉर्मेंसेस दिख रहे हैं, तो इसके लिए हमें शायद पहले एक साल फ्लैशबैक में जाना पड़े, क्योंकि 23 के शुरुआत में जब हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, या इवन जो पंडित्स कहते हैं या एक्सपर्ट जो होते हैं, उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि शायद ये साल इक्विटी के लिए अच्छा हो या इतना आउट परफॉर्मिंग हो। अब उन सारी आई थिंक एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदों के विपरीत आज जहाँ पे हम खड़े हैं, आई थिंक बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है। तो सबसे पहली बात कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो लो थी, और उसके सामने एक आउट परफॉर्मेंस मिला, तो जाहिर सी बात है कि खुशी तो बेइंतहा सबको हुई है। और इसके एक और पहलू मैं कहना चाहता हूं स्वाति, कि जो आपने आंकड़े बताए सारे म्यूचुअल फंड्स के, एसआईपी के आंकड़े या वार्षिक दर पे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है, उसके लिए हमें शायद एक दशक पहले हिस्ट्री में जाना पड़े। क्योंकि आज से तकरीबन मान लीजिए 10 या 15 साल पहले म्यूचुअल फंड में एसआईपी का कॉन्सेप्ट, एक रिटेल इन्वेस्टर की जो भागीदारी है या उनका जो पार्टिसिपेशन है, बहुत ही मिनिमल हुआ करता था। मुझे बिल्कुल याद है कि 2012 में या समथिंग ये जो आंकड़ा था 2013 में तकरीबन 8 या 10 लाख करोड़ के करीब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थी, और आज हम तकरीबन 50 लाख करोड़ के आंकड़े पर खड़े हैं म्यूचुअल फंड के एयूएम को लेकर। तो ये एक ओवरनाइट चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ने प्ले इन किया है। और सबसे बड़ा हीरो जो इसमें रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर रहा है, क्योंकि उसने पूरी अपनी एक फेथ और अपना भरोसा जताया है इंडियन इक्विटीज़ के ऊपर, इंडियन मार्केट्स के ऊपर, और एडवाइजर्स की अच्छी एडवाइस ली है। तो उन्होंने एसआईपी के माध्यम से या लमसम के माध्यम से इस पूरी मूवमेंट को, एक पूरी मुहिम को 10-12 सालों में यहाँ पे पहुँचाया है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। क्योंकि अगर जो आगे का जो स्कोप है, रिटेल इन्वेस्टर का जो अवेयरनेस है, अगर वो खुल गया, तो आई थिंक द स्काई इज़ द लिमिट, जैसे कहते हैं इंग्लिश में, कि फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछले 2-3 सालों में कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर हमारा जो पहले एक निर्भरता थी कि अगर वो आए तो हमारी मार्केट्स चले, वो गए तो हमारी मार्केट्स गिरे, अब वो मौका नहीं रहा। इनफैक्ट अब पूरा सिनेरियो पलट गया है। वो हमारा मूवमेंट देखकर मार्केट्स में अपना थोड़ा प्लानिंग वगैरह करते होंगे।
तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड बी डिसिप्लिन्ड कि आगे स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल, 2024 से भी सभी को यही उम्मीद है कि जो ये एक निवेश का जो सफर शुरू हुआ, शानदार सफर हुआ, वो 2024 में भी जारी रहे। लेकिन जब हम लंबी अवधि के निवेश की बात करते हैं तो बाजार के ये जो एक टेम्पररी उतार चढ़ाव होते हैं उसमें आपको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नजर रहनी चाहिए आपके लंबे समय के निवेश के लिए। इसलिए इक्विटी जाना जाता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ही। क्षितिज, हमने पिछले कई सालों में देखा है, चाहे कैसा भी दौर क्यों ना हो, इक्विटी ही राइट चॉइस है। इक्विटी की स्ट्रैटेजी हमेशा हिट रही है। इसलिए अगर हम पिछले 10 या 15 या 20 साल का डेटा भी खंगालें तो इक्विटी ने कैसे हमेशा सरप्राइज किया है। तो स्वाति, सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। एंड इसमें कल्पेश ने जो बोला उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले रिटेल इन्वेस्टर के साथ आप जैसे लोगों का भी है, जो हमेशा क्लाइंट्स को लेके, इन्वेस्टर्स को लेके पॉजिटिव होके इक्विटी के बारे में एक बहुत पॉजिटिव नोट पे एक मैसेज स्प्रेड करता है। और उससे क्या होता है, लोगों का अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब फेसेस लाइक यू कम ऑन स्क्रीन एंड इक्विटी की बात करते हैं। ना अगर आप बात करते हैं, इक्विटी एक बिल्कुल सही एसेट क्लास है। हैविंग सेड दैट, जो भी इन्वेस्टर ये हमारा शो देख रहा है या आगे इन्वेस्ट करना चाहता है, उसे अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से इक्विटी में आना चाहिए और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इक्विटी में आना चाहिए। सो लास्ट 20 इयर्स बहुत सरप्राइजिंग रहे हैं। एंड मेरा अपना करियर भी कोई लगभग 22 साल के आसपास का है, जिसमें मैंने कैपिटल मार्केट्स में काम किया है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी हैज बीन रियली आउट परफॉर्मर। मतलब मैं आपके कई बार शो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर चुका हूँ कि अगर आप एक x% पे ग्रो करते हैं तो आपका पैसा x हो जाता है। तो लगभग 15% के हिसाब से निफ्टी ने ग्रो किया है और 20 इयर्स में आपका पैसा 16 टाइम्स, या निफ्टी जो है वो 16 टाइम्स हो गई। फॉरगेट अबाउट एक्टिव मैनेजमेंट फंड, बट इंडेक्स इन इटसेल्फ हैज ग्रोन ऑलमोस्ट 16 टाइम्स। सो 15% कंपाउंड से लगभग ग्रो किया है डेटा, और ये अपने में बहुत बड़ा एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। वहीं पे अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देखते हैं, जो आपका S&P 500 है वो 13-14% के आसपास है। गोल्ड जो है वो 12% के आसपास है 20 ईयर्स में। बट यहाँ पे अगर आप पिछले कुछ टाइम से यूएस मार्केट से भी कंपेयर करें लास्ट 20 ईयर्स को, यूएस मार्केट का अपना रिटर्न जो है वो 13.25 के आसपास है। सो यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि दैट कौन सी कैपिटल मार्केट में आपको कितना रिटर्न मिलता है। मुझे पता है काफी यूएस ओरिएंटेड फंड्स हैं जिसमें हम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहां पे एलोकेशन होना भी चाहिए, बट इक्विटी एज ए एसेट क्लास एनी डे आपका इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देता है। आज का जो रिटर्न हमें दिख रहा है पिछले 1 साल में, जो मार्केट में तेजी दिख रही है, वो एक एबरेशन है। मैं क्लाइंट्स को बोलूंगा वो एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आए मार्केट में, बट एक कंट्री जो लगभग 11-12% के कंपाउंडिंग जीडीपी नंबर से ग्रो कर सकती है, यहाँ से अगर 5-6 साल में भी जीडीपी डबल कर सकती है, तो उसका इंडेक्स आपको सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न दे सकता है। इवेंचुअली आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बीट इन्फ्लेशन हैंडसमली, ये आपको करना है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जहां पे आप मान लीजिए एवरेज इन्फ्लेशन 6-6.5% है, इक्विटी से बेटर और लिक्विड एसेट क्लास नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यस, काफी हद तक रिटेल पार्टिसिपेशन रहा है इस साल, जिस कारण से हमने देखा है कि दैट ग्लोबल पार्टिसिपेशन नहीं भी होने के कारण काफी लोग आए हैं और उन्होंने एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सिप बुक क्रिएट करी है। आज $2 बिलियन आपका मंथली सिप जाता है और लगभग $1.5 बिलियन आपका ईपीएफओ और पीएफआरडीए से इकट्ठा होता है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अलग से पार्टिसिपेट करते हैं। तो $3.5-4 बिलियन की आपके पास विजिबिलिटी है। तो जिस महीने मार्केट टूटेगी तो समझिए कि उससे ज्यादा की सेलिंग आई है एफआईएस के द्वारा। कल का भी देखेंगे डेटा तो डीआई सेलर रहे हैं, एफआई बायर रहे हैं नेट। सो आई एम सेइंग इवेंचुअली ये पूरा स्कोप ऑफ वर्क जो रिटेल इन्वेस्टर का है ये बढ़ेगा यहाँ से, और इक्विटी मार्केट्स यहाँ से फॉर श्योर अच्छा करनी चाहिए। बिल्कुल। और साल 2023 के जो बहुत ही शाइनिंग फैक्टर्स रहे हैं, शाइनिंग हम स्टार्स कह सकते हैं, वो स्मॉल और मिड कैप रहे हैं कल्पेश। और यहाँ पर निवेशकों का पैसा भी बहुत बना है, और निवेशकों का पैसा बना है। हमने जो एम्फी के जो डेटा है महीना दर महीना,
उससे भी समझा कि जहां पर रैली दिखी वहां पर निवेशकों का रुझान रहा और वहां पर निवेशकों ने पैसा भी खूब डाला। अगर स्मॉल कैप में ही देखा जाए, सर्वाधिक 37,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश सिर्फ स्मॉल कैप में आया साल भर में। दिसंबर तक के डेटा की अगर हम बात करें, मिड कैप में कुछ 21,500 करोड़ का निवेश आया। तो ये बताने के लिए काफी है कि इस रैली को राइड किया निवेशकों ने भी और उनको लगा कि यहाँ बनता है अच्छा पैसा, इसलिए स्मॉल और मिड कैप में उन्होंने खूब पैसे डाले हैं। लेकिन 2024 में स्मॉल और मिड कैप को लेकर खास तौर पर क्या गौर करने लायक चीज रहेगी या ध्यान रखने की बात रहेगी? आई थिंक ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, क्योंकि जो रैली हमने देखी 2023 में, आई थिंक उसके कैप्टन्स जो हैं, जो कहते हैं हीरोज़ जो हैं, वो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स ही रह चुके हैं। और एक ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा आई थिंक आकर्षण होता है, वहीं पर निवेशक उसमें ज़्यादा पैसे लगाते हैं। और निवेश का जो एक फंडामेंटल मूलभूत जो एक वो होता है कि आपको वैल्यू बाइंग करनी होती है, लेकिन यहाँ पे उससे विपरीत हुआ है। लेकिन नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर को हम रोक नहीं सकते, पलटा नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है या तात्पर्य ये है कि अगर हमने स्मॉल या मिड कैप्स में रैली देखी है, तकरीबन 40 से 50% का ग्रोथ हुआ है, तो ये जो ग्रोथ है वो शायद हमें आगे देखने मिले ना मिले, इसके ऊपर कोई चर्चा करना आई थिंक अनिवार्य नहीं है, बिकॉज नोबडी कैन प्रिडिक्ट हाउ द मार्केट्स विल मूव। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं, वो है हमारा एक पोर्टफोलियो एलोकेशन विद इन इक्विटी। तो विद इन इक्विटी अगर हम कहें, जो एक असेट क्लास है, डेट अलग क्लास है, गोल्ड अलग क्लास है, हम फिलहाल इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपना पोर्टफोलियो ऐसे अगर रखें, अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझ के, कि अगर हमें लंबे दायरे तक इन्वेस्ट करना है, लंबे समय में इन्वेस्ट करना है, तो मिड और स्मॉल कैप का एक, मान लीजिए एक थंब रूल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक एवरेज एलोकेशन कोई भी एक आइडियल पोर्टफोलियो में अराउंड 30 to 35% हम रखते हैं, 30 से 35%। तो उसको हमें हिलाना नहीं चाहिए। और ये जैसे हम रिटर्न्स देखते हैं ना स्वाति जी, आपने बताया कि, या क्षितिज ने बहुत अच्छी तरह से उसका एक विवरण किया कि 15% का या 16% का निफ्टी का रिटर्न्स है। तो वैसे ही अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप को रन डाउन करके अगर 10 या 15 साल का रिटर्न्स निकाले, तो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में 10 ईयर और 12 ईयर का CAGR यानी वार्षिक जो उसका रिटर्न है, वो तकरीबन 22 से 25% का है। कहने का तात्पर्य है कि वो रिटर्न्स तभी बनते हैं जब इसमें हम निवेशित रहते हैं। और अगर हमारा एलोकेशन वो पोर्टफोलियो में 30 से 35% का जारी रहा और उसमें कोई उतार चढ़ाव भी आया, तो लार्ज कैप का जो पोर्टफोलियो है वो हमारे पूरे पोर्टफोलियो को संभाल सकता है। फ्लेक्सी कैप्स हो गए, तो एक अच्छा संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, डोंट ट्राई टू टेक अ कॉल मिड और स्मॉल कैप्स में डायरेक्ट इक्विटी के जरिए। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो और आपको मिड एंड स्मॉल कैप में और आकर्षण चाहिए या ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए या इमीडिएट रिटर्न्स चाहिए, जो आपके पड़ोसी बनाते हैं या आपके फ्रेंड्स सुनाते हैं कि हमको डायरेक्ट इक्विटी में मिला, आई थिंक अपना डिस्क्रेशन आप यूज़ करें। और मिड और स्मॉल कैप्स में अगर आपको निवेश करना है, लंबे समय तक अच्छे रिटर्न्स करने हैं, तो वो जिम्मेदारी एक फंड मैनेजर को दे दीजिए। म्यूचुअल फंड्स के जरिए मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर लीजिए। लार्ज कैप्स बतौर आप अपने डिस्क्रेशन पे ले सकते हैं, ब्लू चिप्स अपने डायरेक्ट स्टॉक्स में ले सकते हैं, वो लेगेसी स्टॉक्स कहलाते हैं। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप्स थोड़ा एक डेंजरस माहौल बन जाता है उसमें, क्योंकि उसका जो फॉल होता है शायद आप डायरेक्ट इक्विटी में झेल ना पाएं। और म्यूचुअल फंड्स में धीरे धीरे SIP के माध्यम से या कभी कभी लमसम के माध्यम से अपना जो एलोकेशन है उसको बरकरार रखें, और अपना जो एक हिस्सा है या मिड कैप पे आप स्मॉल कैप का जो पार्टिसिपेशन है 24 हो या 25 हो, आई थिंक उसको जारी रखिए। बिकॉज ऑलवेज एक रोटेशन आता है, और वो रोटेशन का जो साइक्लिकल होता है, मिड या स्मॉल कैप हो या सेक्टोरल थीम्स हो, उसको पार करने में ही हमारी सफलता है। नया साल निवेश बेमिसाल, बात कर रहे हैं इक्विटी है राइट चॉइस। हमारे साथ हैं क्षितिज महाजन और कल्पेश आश्चर्य से कर रहे हैं खास चर्चा। क्षितिज, 2024 में एसेट एलोकेशन के लिहाज से लार्ज कैप की जगह अब क्या रह सकती है? क्योंकि हमने देखा स्पेशली 2023 में लार्ज कैप के प्रति जो लोगों का जो एक कह सकते हैं जो रवैया कहें या जो उनका एक टेम्परामेंट था, वो थोड़ा बदला ज़रूर। शायद वो लार्ज कैप का जो एक कह सकते हैं उसका जो
उसको कहीं और से उसको खोजने की कोशिश कर रहे थे तमाम निवेशक, पर रियली एक एसेट एलोकेशन के लिहाज से लार्ज कैप की जगह एसेट एक पोर्टफोलियो में कैसी रहनी चाहिए? स्वाति, हमने एग्जांपल मेरे फर्स्ट आंसर में दिया दैट निफ्टी इटसेल्फ हैज गिवन 15% कमाउंडिंग लास्ट 20 इयर्स। अब मैं एक लार्ज कैप का पहले एक पूरा मिक्स बताना चाहता हूँ लोगों को कि अगर ब्रॉड इंडेक्स देखते हैं निफ्टी 50, उसमें 14% आपका HDFC बैंक है, 12% आपका रिलायंस है, 21-22% IT है और 3% कोटक है, लीवर्स है। ये मेरे सारे वो स्टॉक्स आपको बताएं स्वाति जो चले नहीं। हम यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ दैट निफ्टी की अभी लोग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ मोर देन 50% निफ्टी हैज नॉट डन दैट वेल इन लास्ट 2-3 इयर्स टाइम। सो वन इज, मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इट्स बेटर कि आप एक इंडेक्स रूट लें और लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में 15 to 20%, जो एक यंग इन्वेस्टर है या मिड एज इन्वेस्टर है तो वो 15-20% होना ही चाहिए। अगर कोई लेट्स से मोर देन 50 इयर्स है तो वहां पे वो 30-40% के बीच में होना चाहिए। बट लार्ज कैप विल हैव इट्स ओन स्पेस बिकॉज इंडिया के लार्ज कैप आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे तो आपके मिड और स्मॉल कैप ही है। आज रिलायंस जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका टोटल मार्केट कैप एप्पल के कैश रिजर्व से कम है। तो हम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्कोप, के स्कोप पे हम ग्रो कर सकते हैं और कैसे हम बढ़ सकते हैं यहाँ से। सो आई थिंक दैट एक काफी हद तक ट्रांजिशन हुआ बिकॉज पीपल फॉलोज रिटर्न एंड स्मॉल और मिड कैप में पिछले 2-3 साल में काफी अच्छा पैसा बना है। तो लार्ज कैप में बिकवाली हुई फंड्स में भी, और वहां से पैसा ट्रांजिट होके आपका स्मॉल मिड कैप और कुछ सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में गया। हैविंग सेड दैट, वी हैव अ वेरी लॉन्ग रनवे अहेड ऑफ अस अक्रॉस हमारा कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनीज हो। सो लार्ज कैप जो हमारा कोर इंडेक्स है, इट विल कीप ऑन डूइंग वेल। अगर आप फंड लेवल पे भी देखते हैं, जबकि इंडेक्स ने कोई 18-19% का रिटर्न दिए, काफी लार्ज कैप फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले एक साल में बहुत अच्छा, मतलब बिटवीन 25 to 32% के आसपास रिटर्न दिए। बट वी आर नॉट हियर टू सेल रिटर्न्स। मैं यही बोलता हूँ कि लार्ज कैप से इंडिया की आज जो सिचुएशन है, जो आज ग्रोथ स्टोरी है, वहां पे आप लार्ज कैप फंड से ऑन एन एवरेज 13 से 14% कंपाउंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक इट डिपेंड करता है कि आप इंडेक्स फंड ले, अगर आपको एक्टिव चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, तो 15-20% आप एक फंड भी ले सकते हैं। सो लार्ज कैप विल कीप ऑन डूइंग वेल। हैविंग सेड दैट, आप लार्ज कैप का एक्सपोजर आपको काफी हद तक मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड से भी मिलता है। इनफैक्ट जस्ट टू शेयर विद यू, काफी फ्लेक्सी कैप फंड तो लार्ज कैप ओरिएंटेड ही हो गए हैं, उसमें 70% बस लार्ज कैप ही है। वो तो आपका मल्टी कैप है जहाँ पे लिमिटेड आपका 25% एटलीस्ट एक कैटेगरी में होता है। सो इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड इंडिया हैज अ लॉट ऑफ स्कोप। बिल्कुल। और हम जो कुछ फंड के रिटर्न भी देख रहे हैं, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, पर हमने जो पिछले 1, 3 या 5 साल के जो रिटर्न्स, जो परफॉर्मेंस रही है फंड के, मैं चाहती हूँ वो फंड्स फिर से दिखाए जाएं। उसके हिसाब से हमने जो फंड के डेटा निकाले, एक अच्छे लार्ज कैप में अराउंड पिछले 1 साल में 30% तक का रिटर्न बनता हुआ हमने देखा। वहीं एक मिड कैप में अप टू हमने 45 इवन टिल 47% भी हमने देखा। अभी हम डेटा फिर से आपको दिखाते हैं कि फंड और रिटर्न के डेटा कैसे रहे हैं। स्मॉल कैप ने कमाल किया, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, 50% से ऊपर एक साल में कई फंड्स ने जनरेट किया। मल्टी कैप में अराउंड 37-38% हमें जो पैसा आता हुआ नज़र आया है। अभी मैं कल्पेश आपसे जानना चाहती हूँ, SIP के माध्यम से अभी नए साल में निवेश की किसी को शुरुआत करनी है तो अभी सही स्ट्रैटेजी, एक कहते हैं ना नींव रखना, वो कैसी रहे? आई थिंक जैसे पूरा हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, वो सही बात है। इक्विटीज़ में अगर निवेश करते हैं तो ऑब्वियसली जो टाइम फ्रेम है हमारा वो मिनिमम 5 साल और अपवर्ड्स होना चाहिए, तभी जाके हम SIP की सही इफ़ेक्ट देख सकते हैं। क्योंकि SIP एक ऐसा एक यंत्र बन गया है या एक ऐसा मॉड्यूल बन गया है जहाँ पे उसकी अहमियत जो है वो एक्चुअली गिरते बाज़ार में ज़्यादा उसकी हो जाती है। तो जब भी एक फॉल आता है तब वही SIP आपके लिए ज़्यादा यूनिट्स खरीदती है आपके तय किए गए अमाउंट के अंदर। तो फॉलिंग मार्केट्स में SIP बाइज मोर और एक राइजिंग मार्केट में द SIP बाइज लेस। बट एवरेजिंग का जो एक हिसाब है तो 5 to 7 ईयर्स में, जहाँ पे हम साइकिल्स कहते हैं, उसको ओवरकम करती है और आपको एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड डबल डिजिट या मिड डबल डिजिट रिटर्न्स आपको उसमें
उपलब्ध होने की उम्मीद है। अब नए साल की हम अगर बात करें तो SIP ऑलवेज एक ऑल सीजन्स मॉड्यूल है या एक मेथड है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का। लेकिन अगर हम उसका डिवीजन करें कि लोगों को SIP करना है तो ऑब्वियसली मैं पहले असेट क्लास के हिसाब से कहना चाहता हूं, क्योंकि एवरीथिंग ऑल्सो कैन नॉट बी इक्विटी। तो अगर आप एक शुरुआत करना चाहते हैं तो इक्विटीज़ में अगर आप अपना मान लीजिए कि 60 to 70% निवेश करते हैं तो उसमें जैसे क्षितिज ने बताया कि लार्ज कैप्स आर वेरी प्रॉमिसिंग इन द फोर्थ कमिंग ईयर, और मिड और स्मॉल कैप का भी हिस्सा रहना चाहिए। तो आपका जो 60% या 70% आपका जो SIP का जो एक एलोकेशन है उसमें अराउंड 40 to 50% लार्ज कैप्स में रखिए, बाकी 10 to 20% SIPs में रखिए, सॉरी मिड एंड स्मॉल कैप्स में रखिए SIP के माध्यम से। और इवन इफ आपको हाइब्रिड कैटेगरी में थोड़ा एक एक्सपोजर लेना है तो वहाँ पर अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरीज जहाँ पे 65% एक्विटीज़ होते हैं और अराउंड 30-35% डेट होता है, तो उसमें भी आप अराउंड 10% ले सकते हैं, बट दिस इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म। अब मैं बाकी के 30% की बात करूँगा। आई हैव ऑफर टोटल एक इन्वेस्टमेंट मॉडल की। तो अभी जो एक मकाम पे हम पहुँचे हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स घटने की उम्मीद है, तो वहाँ पे मीडियम डेट फंड्स को फ़ायदा होने की उम्मीद है, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म डेट फंड्स को फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो वहाँ पर भी एक रिटेल इन्वेस्टर अपना थोड़ा एक डाइवर्जन कर सकता है, एक असेट एलोकेशन के हिसाब से, हेज के हिसाब से, और SIP के ज़रिए अच्छे डेट फंड्स भी सिलेक्ट कर सकता है जहाँ पे AAA रेटेड फंड्स हमको मिलते हैं। और डू नॉट फॉरगेट गोल्ड, क्योंकि गोल्ड भी 5 to 10% आप अपने हिस्से में रख सकते हैं, वहाँ पे भी SIP हो सकती है। और ये सारी चीज़ें आई थिंक 24 में अगर आई थिंक जो एक बड़ी इलेक्शन की इवेंट है वो फेवरेबल रिजल्ट में पैन आउट हुई एंड दीज मार्केट्स आर डूइंग वेल, आई थिंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा निवेशकों के लिए। बिल्कुल, तो साल 2024 के लिए आपको रहना है तैयार। निवेश का जो सफर आपने शुरू किया, जब भी शुरू किया होगा आपने या शुरू करने वाले होंगे, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उस सफ़र को आगे बढ़ाएं। और SIP एक बेहतरीन तरीका है। बाज़ार में डायरेक्ट अगर आपको नहीं जाना है तो SIP के ज़रिए आप निवेश कीजिए। ये एक अच्छा आपके लिए माध्यम हो सकता है बाज़ार से मुनाफा कमाने का, वो भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के ज़रिए। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका कल्पेश और क्षितिज हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।